Hello everyone. So I think all of you might have seen what has happened with RBI's action on Kotak Mahindra Bank. The problem is not कि उन्होंने action लिया. The problem is who's next. एक अच्छा message ये है that RBI is given clearly. In fact, all authorities are given clear message that अभी कोई कितना भी बड़ा बैंक हो बख्शा नहीं जाएगा. सिमिलर चीज़ उन्होंने मेरे को याद है कुछ समय पहले HDFC बैंक के साथ भी किया था, बट आई थिंक दे हैड जस्ट फाइंड द बैंक, लंबा चौड़ा फाइन मारा था. और मेरे को याद नहीं है कि यू कैन करेक्ट मी वेदर दे हैड स्टॉप्ड HDFC बैंक फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स डिजिटली. ये उन्होंने किया है कुछ छोटे मोटे बैंक्स के साथ, फिनटेक कंपनीज एंड ये सब के साथ. बट व्हेन RBI, देश का सेंट्रल बैंक, इंडिया की इतनी नामी गिरामी कोटक महिंद्रा बैंक को बोलता है कि आप नए कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर सकते. Guys, you know what this, I feel there is some kind of hidden, there is more murky behavior to the story. There is more filth and dirt to the story. इसमें और कुछ और है जो अभी तक बाहर नहीं आया है. नहीं तो या तो फिर RBI is trying to be the permanent bear कि बुल मार्केट में कोई बेयर नहीं है, there is no visible bearishness in the market, तो चलो हम ही बैठ के गिराते हैं सब कुछ. ये अनलाइकली है, मुझे भी नहीं लगता ऐसा. बाय द वे, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नहीं तो हमारे दूसरे जो हमेशा मैं बोलता हूँ बुरा मान जाएंगे. डिस्क्लेमर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़िए. दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए. खुश हो गए आप लोग सेबी वाले? ओके. हाँ, तो बस हमारा काम यही रह गया है, सारे अथॉरिटीज़ को खुश करो. कोटक बैंक ने गलती की होगी, IT कंप्लायंसेस नहीं किए होंगे, आई अंडरस्टैंड, बट देर इज़ अ मंथली एक्सपायरी. येस्टरडे देयर वाज बैंक निफ्टी का, जो भी आजकल तो हर रोज़ एक एक्सपायरी लगी हुई है. आज मंथली एक्सपायरी है गाइस. क्या RBI के पास इसका ज्ञान नहीं है या क्या ये जानबूझ के किया गया? was this done purposely? I don't think so, but it could have been executed in a much better way. That's what I think. And मुझे लगता है कि ये कुछ पुराना ग्राउस है. आप देखो उदय कोटक जब थे वो हमेशा RBI को, एक मुझे याद है एक दफ़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उदय कोटक है ड्रैग्ड RBI टू द कोर्ट ऑल्सो. कुछ तो दोनों के बीच में हमेशा कुछ पंगा चलता है. नाउ उदय कोटक इज़ नॉट प्रॉब्ली इन द थिक ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो तो अपनी पोस्ट वैसे भी कभी ना कभी वो होंगे कंसल्टेशन में. बट आई थिंक इसका आंसर हमें बसंत महेश्वरी जी देंगे, क्योंकि वो हमेशा कोटक बैंक कोटक बैंक कोटक बैंक करते रहते. तो मेरे सब्सक्राइबर जो उनके सब्सक्राइबर भी हैं, ज़रूर जाके आज उनके शाम के आस्क बसंत में ये क्वेश्चन डालिए. बिकॉज उनसे जब भी पूछो वो 3 ही स्टॉक बोलते थे, क्या? अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक और डीमार्ट. तीनों स्टॉक की बराबर आप देखो क्या हुआ है. सो आई थिंक ही इज़ द राइट पर्सन. वो जो इतना बड़े बड़े बात करते हैं, जियो फाइनेंशियल में इतना बेरिश थे, हालांकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हिज एज, हिज व्यूज़, बट आई थिंक पीपल हु आर सीनियर इन द मार्केट ना, उनको अपने व्यूज़ भी रिस्ट्रिक्टेड ही रखने चाहिए. उनका ज़माना एक तरह से हो जाता है. जियो फाइनेंशियल एट 225 ही वॉज बेरिश, तो उनको व्यू नहीं देना चाहिए. उनको सिर्फ अपने बुलिश व्यूज़ देने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. आई फील RBI हैज़ सम मोर डिटेल्स जो आस्ते आस्ते बाहर आएंगे. और मुझे पर्सनली ये लगता है कि दे कुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन अ लिटिल बेटर. बिकॉज इनवेरिएबली क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है कोटक बैंक के और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, दोनों अभी माल निकालने की कोशिश करेंगे. वी शुड नॉट डू अ बैंक रन इन दिस कंट्री. वी कैन नॉट, नोबडी कैन अफोर्ड अ बैंक रन. बैंक रन ये होता है कि ऐसी जब खबर आती है बैंक के पास लिक्विड कैश इतना नहीं है और सब जाके अपना पैसा निकाल के दूसरे बैंकों में अकाउंट खोल रहे हैं. ऑब्वियसली इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होगा? एक्सिस बैंक, जिसके बहुत अच्छे नतीजे आए, HDFC एंड ICICI, यही तीनों बेनिफिशियरी होंगे. बट आई थिंक RBI, मेरे को लग रहा है वो लोग, अगर कोटक में इतना प्रॉब्लम है तो आप खुद सोचिए, वाई इज़ RBI नॉट कमिंग आउट एंड गिविंग ऑल दिस फॉर द अदर बैंक्स? क्या आपको लगता है पंजाब नेशनल बैंक में सारे IT कंप्लायंसेस बराबर है? बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या सब बराबर चल रहा है वहाँ पे? डू यू रियली थिंक दैट कोटक महिंद्रा बैंक में प्रॉब्लम है और ये जो PSU बैंक्स है इसमें सब बराबर चल रहा है? आई थिंक देर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट येट कमिंग आउट. आस्ते आस्ते निकलेगा बाहर, लेकिन तब तक कोटक बैंक का क्या करना है? माई पर्सनल व्यू, नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट मेरा पर्सनल व्यू ये है, इस तरह की चीज़ों में जब रेगुलेटरी प्रॉब्लम होती है तो उससे दूर रहना चाहिए. हालांकि देर इज़ नथिंग मच टू लूज़ इन द स्टॉक प्राइस नाउ, बट इट्स बेटर एंड इट्स प्रूडेंट कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि यू नेवर नो, आप अभी इस भाव पे लेंगे फिर उसमें सेलिंग आ जाएगी, फिर कुछ भी हो सकता है. जब तक
गिरा है ना, 10% गिरा है, लेट द स्टॉक मेक अ बेस अराउंड सम प्राइस, कहीं ना कहीं आके वो गिरावट थमेगी ज़रूर, इट विल मेक अ बेस। वंस यू नो दैट वो वहाँ बेस बना रहा है, वहाँ पे फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के कंसिडर कर सकते हो। बट अभी आई डोंट थिंक, आई रियली थिंक विथ कंपनीज लाइक दीज विच हैव रन इन टू रेगुलेटरी, चाहे कोई भी हो, रेगुलेटर पीछे पड़ा है ना। बट ये आप ध्यान देना, ये पॉइंट कोई बोलेगा नहीं। आप आरबीआई और उदय कोटक साहब का पास्ट हिस्ट्री जाके चेक करो, आपको पता चलेगा। मैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट बिटवीन द टू। मुझे नहीं लगता उन्होंने पर्सनल खुन्नस निकाली है, दे आर रेगुलेटर्स। बट हो सकता है कुछ इसमें स्टोरी में कुछ और भी हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।